बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेवाय नमः। आज के सत्संग का टॉपिक सेवा और नम्रता। हमारे पंचम पातशाही जी सदगुरुदेव भगवान हमेशा सेवा को बड़ा महत्व दिया करते रहे हैं। उन्होंने अपने खुद के सेवा धर्म को भी बाखूबी निभाया और हमें भी सदा सेवा करने की ही प्रेरणा दी। प्रभु एक बार अपने सेवकों से उन्होंने पूछा कि आप जानते हो इस दरबार का मालिक कौन है? इस संप्रदाय का जो गुरुदेव ने बनाया, पूछा कि आप जानते हो इनका मालिक कौन है? सभी ने उनके चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव आप ही कुल मालिक हैं। इस पर प्रभु जी ने फरमाया, मालिक हम नहीं हैं, इस दरबार का सेवक ही यहाँ का मालिक है। इतना महत्व दिया प्रभु ने। फरमाते हैं इस दरबार का जो सेवक है, यहाँ जो सेवा करता है, और लोएस्ट से लोएस्ट सेवा जिसे आम भाषा में कहा जाता है, किसी भी सेवा को करने वाला यहाँ का मालिक है। गुरुदेव ने एक बार बहुत क्लियर फरमाया था कि संसार में जब लोग कोई काम करते हैं तो अलग अलग लोगों के समय की अलग अलग कीमत होती है। फरमाया कि अगर कोई अफसर है तो उसको आपके एक दिन की बड़ी अच्छी सैलरी मिलती होगी, अगर कोई क्लर्क है तो उसको कम मिलती होगी, कोई अगर स्वीपर है तो उसको शायद और कम मिलती होगी। लेकिन गुरु चरणों में सेवा की कीमत एक जैसी है। आप कोई बड़ी से बड़ी सेवा जो आम संसार में दिखने को लगती है कर लें, या छोटी से छोटी सेवा कर लें, सेवा सारी हमारे लिए सब सेवा बराबर है। क्योंकि ये छोटी और बड़ी शब्द उन्होंने हमारे कारण इस्तेमाल किए, क्योंकि हम कहते हैं कि ये लोअर कैटेगरी की सेवा है, जैसे झाड़ू लगाना या बर्तन धोना या इसी तरह का टॉयलेट साफ करना। शायद कुछ लोग इन कामों को इतना अच्छा नहीं मानते। वो और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लंगर करवाना, लोगों को खाना खिलाना, या दफ्तर के काम करना, ऑफिस के काम करना, सत्संग करना, ये सब काम उनको करने अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसा काम बोल दिया जाए, झाड़ू लगाना या इस तरह का टॉयलेट साफ करना, शायद उनको ये पसंद नहीं आता। गुरुदेव ने हमारे भीतर से हमारे अहंकार को कूट कूट कर निकाला, और यही उनकी रहमत हम पर रही है। बड़े प्यार से हमें समझाते हैं, हमें निर्देश देते हैं कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना, पूरे दिल से करना है। और उन्होंने खुद किया भी है। जब वो खुद एक सेवक के रूप में थे, वो हर तरह से सेवा किया करते थे। उन्हें रोटी बनानी जितनी अच्छी आती है, उतनी ही अच्छी उन्हें बैलगाड़ी चलानी भी आती है, उतनी ही अच्छी उन्हें ढोलक बजानी भी आती है, और उतनी ही अच्छी उन्हें सफाई करनी भी आती है। वो दफ्तर का काम भी उतनी ही खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। मैथ की कैलकुलेशन भी, बड़े बड़े हिसाब किताब दरबार में होते थे तो वो भी बड़े प्यार से कर दिया करते थे, बड़ी खूबसूरती के साथ कर दिया करते थे। और अपने आप को अनजान बनाकर किसी के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए कुली का काम भी अपने आप कर दिया करते थे। हमारे दरबार में जिक्र आता है कि एक बार कोई बुजुर्ग जो हैं वो सेवक, वो हमारे गुरुदेव के घर में, गुरुदेव के आश्रम में गए। तो गुरुदेव उस समय में अपने यहाँ पर अपने कमरे में मौजूद थे। वो सेवक वो जो थे वो काफी बुजुर्ग थे। उनके जो साथी थे वो कहीं दूर छूट गए।
और वो बुजुर्ग राह देख रहे हैं, इधर उधर उनको कोई मिल नहीं रहा, आगे कहाँ जाना है, उनका रूम कहाँ है, कोई बताने वाला नहीं है। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, उनके हाथ में 2 बड़े बैग थे, तो उन्होंने इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, बैठे तो अपने रूम में हैं और आश्रम के पास, गेट के पास कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर इधर उधर घूम रहे हैं। वो प्रभु ने बड़ा सुंदर रूप अपना बदला, यानी ये सब आंतरिक रूप में हुआ, और गुरुदेव उसके पास पहुंच गए, उस व्यक्ति के पास, और उसको पास जाकर कहा कि भगत जी बोलते हैं हमारे यहाँ पर उन्हें, तो कहा कि भगत जी आपके साथी कहाँ गए? उन्होंने कहा कि पता नहीं जी कहाँ चले गए सब, मुझे बुजुर्ग को अकेला यहाँ छोड़ गए। तो कहा कि प्रभु ने फरमाया कि मैं यहाँ का सेवादार हूँ, आप मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो अंतर्यामी भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया हुआ है, और उस बुजुर्ग का एक बैग सिर पर और एक बैग हाथ में लेकर उनको लेकर जो है अपने उनके जहां पर भी कमरा था वहां तक छोड़ आए, और बड़े प्यार से उनको बैठाकर वहां पानी वानी भी पिलाया, और बता दिया कि यहाँ नहाने की जगह है, और यहाँ ये है, और ये है, ऐसे करके बता दिया। इस समय आरती होती है, इस समय सिमरन होता है, सारा टाइम हर चीज बता दी, इतने में लंगर होता है, सब बता दिया। और उसके बाद बड़े प्यार से वहां से बुजुर्ग ने जब धन्यवाद दिया, तो बड़े प्यार से वहां से बाहर रूम से निकले और गायब हो गए। तो बाद में जब ये बुजुर्ग जो हैं वो भगवान जी के आगे, उनके आगे भौतिक रूप में माथा टेकने के लिए गए, उनके आगे नमन करने के लिए गए, तो गुरुदेव ने बड़े प्यार से पूछा कि भगत जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो उन्होंने बड़े प्यार से फरमाया कि नहीं प्रभु, आपकी होते हुए हमें कैसी तकलीफ हो सकती है। आपकी कृपा से आपके यहाँ के सेवादार इतने अच्छे हैं कि एक सेवक तो मेरा हाथ पकड़कर, वो जब मेरे साथी छूट गए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बड़े प्यार से साथ लेकर मेरा बैग अपने सिर पर रखकर मुझे कमरे तक छोड़कर आए। प्रभु बड़ा मुस्कुराए ये बात सुनकर, और बाद में उनको अपने अंतर में उन्होंने जो भगत जी ने जब ये बात कही, तो बाद में इन भगत जी को रियलाइज हुआ कि प्रभु को ये बात पता कैसे चली। भाई ये बात तो मैं जानता हूं कि ऐसे ऐसे ये सारी स्टोरी हुई अंदर से, और ये भगवान तो दूर बैठे हुए थे, मतलब ये तो मेरे सामने नहीं थे, तो इनको कैसे पता चला कि ये सब घटना हुई है मेरे साथ? तो कहा हो ना हो ये अंतर्यामी यही थे, वो जो बच्चा था मेरे पास आया ना, वो यही थे, क्योंकि तभी इतने प्यार से ये पूछ रहे हैं। और बड़ा प्रभु के चरणों में उन्होंने नमन किया, गुरुदेव को बार बार नमस्कार किया कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, जो इतना ख्याल रखते हैं अपने सेवकों का, और फिर भी जताते भी नहीं, बताते भी नहीं। ये गुरु की अपार दया है। जो हमें संदेश हमारे सदगुरु ने दिया है, वो संदेश ये है कि जितने बड़े से बड़ा काम करो, लेकिन अपने अंदर नम्रता धारण किए रखो। एक बार किसी सेवक ने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में विनती की कि प्रभु मेरा संसार में आपके सिवा कोई और नहीं है, मेरा संसार में आपके सिवा कोई और नहीं है। गुरुदेव ने बहुत प्यार से फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमारी सेवा ही ऐसी लगाई है कि जिसका संसार में कोई नहीं, उसके हम हैं। मेरे सदगुरु ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमारी सेवा, वो खुद श्री परमहंस दयाल जी का ही रूप है। फिर भी फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने, उन्होंने अपने गुरुदेव को रेफर किया हमेशा, क्योंकि वो इतनी खुद सदगुरु हैं, लेकिन सदगुरु भी अपने गुरु को इतना महत्व दे रहे हैं कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमारी सेवा ऐसी लगाई है कि जिनका संसार में कोई नहीं, उनके हम हैं।
तो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा संसार में कोई न हो, कोई अपना न बने, तो गुरु के चरणों में जाकर दंडवत कर दो और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है, मेरी सहायता करो। इवन इफ आपके लोग हों तब भी ये प्रार्थना करनी बनती है, क्योंकि सच्चा मीत तो कोई नहीं है ना। बेशक होंगे आपके माता पिता होंगे, आपके मित्र बंधु होंगे, आपके पति पत्नी बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु के जैसा सच्चा हितैषी तो कोई नहीं है ना। तो ये प्रार्थना हम सबको अपने गुरु के चरणों में करनी चाहिए कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है। और गुरुदेव हमेशा अपने शरण में आए हुए की लाज रखते हैं, इसलिए उन्हें शरणागत पालक कहा जाता है। तो सद्गुरु दया करें, ऐसा रास्ता हमें दिखाएं कि हम भी अपने इस जीवन में सेवा भाव को अपना कर चलें, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें और सेवा करते हुए किसी तरह की इच्छा ना रखें। यानी जब हम लोगों के लिए भी कुछ करें तो ऐसा नहीं कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे ये पुण्य प्राप्त हो जाएगा, या मुझे कोई स्वर्ग मिल जाएंगे, या मेरा कोई दुख दूर हो जाएगा, ये मांग भी नहीं रखनी। गुरुवाणी में बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा है, सेवा करत होत नेह कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। जो सेवा करते हुए नेहकामी अर्थात निष्काम भाव से करते हैं, मन में कोई इच्छा नहीं रखते, उनको डेफिनेटली स्वामी यानी सद्गुरु परमात्मा की प्राप्ति होती है। वही परमात्मा के दर पर कबूल होते हैं, उनका सजदा कबूल होता है जो अपने गुरु की सेवा करते हैं या संसार की सेवा करते हैं या किसी जरूरतमंद की सेवा करते हैं और मन में कोई इच्छा नहीं रखते, ऐसे सेवक की सेवा कबूल होती है। तो हम भी सतगुरु के बताए हुए सेवा के मार्ग पर चलें और ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हुए अपने जीवन को सेवा का रूप ही बना लें, क्योंकि सेवा करने वाले को हर सहायता सद्गुरु की तरफ से, परमात्मा की तरफ से उपलब्ध होती है। और गुरुदेव के बताए हुए पांचों नियमों का पालन करते हुए श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। पांचों नियम और 1 घंटे का मेडिटेशन, सिमरन, ये सबके लिए जरूरी है। अजपा जाप सबके लिए जरूरी है। गुरुदेव दया करें, हम उनके बताए हुए राह पर चल सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।